Hello everyone, let me introduce Aditya Kumar, who was one of my student and is currently pursuing his BTech uh, in chemical engineering from BITS Pilani. So Aditya, बता यार कैसा चल रहा है? How's life as a second year engineering student in BITS Pilani? Tell me some unique features about your college. First of all, sir, it has gotten really different from my preparation phase and first year. क्योंकि अब सेकेंड ईयर में हूँ तो वी गेट वेरी मच ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट्स एंड लेक्चर्स और हमें बहुत कम फ्री टाइम मिलता है एग्जामिनेशंस के समय स्लीप तो मतलब मुश्किल से ही मिलती है और यूनिक फीचर्स अबाउट माय कॉलेज देयर आर मेनी जो सबसे अच्छा कैची सा यूनिक फीचर है जो सबको लगता है कि हमारे कॉलेज में 0% अटेंडेंस पॉलिसी है तो वो बस एक नाम के लिए है, वो एक अट्रैक्शन है हमारे कॉलेज के लिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं होता है। वो अटेंडेंस हमारा रिकॉर्ड भले ही नहीं करते, लेकिन लेक्चर्स में सरप्राइज लेक्चर टेस्ट होते हैं और ट्यूटोरियल्स में सरप्राइज ट्यूटोरियल टेस्ट होते हैं। तो आपको लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स जाना ही पड़ेगा अगर आपको वो टेस्ट मिस नहीं करना है तो। अच्छा, वाह! तो जाना तो पड़ता ही है कॉलेज। हाँ। नहीं नहीं, वेरी गुड टू हियर दैट। दूसरे कॉलेजेस में थोड़ा सा वो यूनिफॉर्म को लेके डेकोरम मेंटेन होता है कि यू नीड टू बी इन फॉर्मल अटायर और थोड़ा सा डिसेंट अटायर। ये तुम्हारे कॉलेज में ये क्या है, ये बताओ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फैकल्टी सब चाहते हैं कि बच्चे बस क्लास आ जाया करें, तो हम लोग क्लास हाफ पैंट में, टी शर्ट में, चप्पल में, नॉर्मल बस जैसे तैसे बस क्लास चले जाते हैं। वाह! इट्स सो इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड क्लास कॉलेज बिट्स पिलानी में बच्चे ऐसे हाफ पैंट और टी शर्ट में जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एनवायरनमेंट भी वैसा रहता है ना, एकदम चिल। यहाँ हम्म। since you have spent more than 1.5 year in your college, mention one or two main differences that you see within yourself or in your personality. The Aditya Kumar back then he was preparing for JE और जो अब हो तुम, क्या दो डिफरेंसेस आई तुम्हारे पर्सनालिटी में? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो पहली सबसे विजिबल डिफरेंस मुझे दिखती है वो है मैच्योरिटी और पर्सपेक्टिव की। जब मैं प्रिपरेशन फेज में था अपने, हम्म तो छोटे मोटे सेटबैक्स जैसे एक क्वेश्चन नहीं बना या हम्म फिर कोई क्लास मिस हो गई, तो उससे हम्म बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग सा फील होता था कि क्यों हम्म छोड़ दिया ये क्लास या क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन। हम्म लेकिन अब आई एम मोर कंपोज्ड, रेजिलिएंट एंड आई व्यू चैलेंजेस एज पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर, क्योंकि अब एग्जैक्टली मुझे एक स्ट्रेटेजिक और बैलेंस्ड माइंडसेट रखना आ गया है आफ्टर एग्जैक्टली प्रिपेयरिंग फॉर जेई। हम्म दूसरी चीज सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी में बहुत बूस्ट मिलता है आफ्टर यू एंटर कॉलेज। हम्म तो पहले जब हमें श्योर नहीं होता था कि कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रेंथ है, हम्म हमारे पास बहुत सारे सेकंड गेसिंग डिसीजंस आते थे, जैसे पेपर में कि एक सवाल है उसका जवाब हमें 50-50 है कि मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। हम्म तो ये चीज़ हमारे में पहले क्लियर नहीं थी, लेकिन हम्म अब हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड रहते हैं और हम्म अपने एबिलिटीज़ को बेहतर पहचान पाते हैं। बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छा लगा जान के ये। क्योंकि वैसा भी ये भी होता है ना कि मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई तो तुम्हारा जो दायरा है, जो एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड है। लिमिटेड नंबर हुँ। ऑफ पीपल या लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज और लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स यू आर कमिंग अक्रॉस टू। बट वंस यू एंटर द कॉलेज देयर इज अ होल न्यू वर्ल्ड वेयर यू कैन एक्सप्लोर, है ना? तो नंबर ऑफ थिंग्स टू नो, there's number of things to explore, there's number of things कि अब तुम जान सको कि यहाँ पे क्या है वो। What are the future aspects of chemical engineering in BITS Pilani with respect to BITS Pilani? What are the opportunities that you will get? विथ रिस्पेक्ट टू बिट्स पिलानी, हमें पहले तो बहुत एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि या तो आप कोर में जा सकते हो, Mm-hmm. केमिकल इंजीनियरिंग कोर, जिसके मैं सब पार्ट्स भी बता दूं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, Mm-hmm. एक सीसीएस करके होता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जो कि आजकल अच्छा, बहुत ट्रेंड में है। अच्छा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, न्यू Mm-hmm. मटेरियल डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, Mm-hmm. फार्मास्यूटिकल्स, ये सब Mm-hmm. सारे कोर टॉपिक्स हैं जिसमें हम Mm-hmm. जा सकते हैं। Mm-hmm. लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो बिट्स पिलानी अपने स्टूडेंट्स को एक फाइनेंस का सब पार्ट भी ऑफर करता है,
हम लोग एक फाइनेंस माइनर कर सकते हैं जिससे हम लोग कंसल्टिंग और फाइनेंस और मैनेजमेंट में आगे बढ़ अच्छा सकते हैं। या अच्छा फिर अच्छा। हम लोग को अगर आईटी में इंटरेस्ट है तो हम लोग कोडिंग कर सकते हैं शुरू। हम्म और उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्ट ले सकते हैं हम्म और अपना सीवी बिल्ड करके किसी आईटी फर्म के लिए जा सकते हैं। Opting chemical engineering has given you a whole lot of opportunities and options to choose within, right? ना बहुत हम्म। कुछ है अब तुम्हारे पास. You can choose your core thing, you can choose your consultancy thing, you can choose the coding thing, है ना. So since you know these aspects, these things, these options you have, what have you decided to choose? Which path will you take right after college? तुम क्या करना चाहते हो आगे? सर, ये तुमने डिसाइड किया है कुछ? इफ यू हैव प्लान्ड एनीथिंग येट. हाँ, आफ्टर एक्सप्लोरिंग द एंटायर फर्स्ट ईयर, सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान के कि हम्म हाउ डू वी प्रोसीड इन एवरीथिंग, मैंने हम्म सोचा है इन माय सेकेंड ईयर कि आई विल परस्यू अ फाइनेंस माइनर। हम्म, और मैं अपने करियर को फाइनेंस और मैनेजमेंट के फर्म में आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो अच्छा आई हैव टू कंप्लीट 6 कोर्सेज फॉर अटेनिंग अ फाइनेंस माइनर ओके. एंड दे विल गिव मी एन ऑफशूट बेस्ड ऑन माय 6 कोर्सेज। अगर वो ऑफशूट clears the cutoff for some हम्म companies, हम्म. I will be eligible to sit in the placement for that company and they'll give me a job accordingly. All right. So, what are these finance companies like? Which are the companies these that will give you this opportunity, like PwC or something like that? Can you name one or few? हाँ, जेपी मॉर्गन Okay, all हमेशा right. ही आती है हर साल। अच्छा और बीएमसी एटसेट्रा, बहुत सारी अच्छा कंपनी अच्छा आती है अच्छा अच्छा फाइनेंस से अच्छा रिलेटेड, क्योंकि अच्छा अच्छा फाइनेंस में काफी ज्यादा जाते हैं बिट से बच्चे। अच्छा. मतलब फ्रॉम अ बैच ऑफ लाइक 1200 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 150 टू 200 तो फाइनेंस फाइनेंस में चूज जाती करते हैं। हैं. अच्छा. तो वट एवर कोर्स यू आर स्पीकिंग ऑफ, ये जो कोर्सेज हैं जो भी तुम्हें ये करने हम्म। पड़ेंगे, ये सब कॉलेज के अंदर ही हो जाएगा और यू हैव टू टेक सम हाँ हाँ, आउटसाइड रिसोर्सेज? कॉलेज के अंदर ही यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू. ये वो ऑफर करते हैं। दीज आर अच्छा कॉल्ड अच्छा. डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स एंड ओपन इलेक्टिव्स। ऑलराइट. तो डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स एंड ये ओपन मेरे इलेक्टिव. डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा. चलो, वेरी गुड वेरी गुड. आदित्य, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अच्छा, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूँगा, अ साइंस स्टूडेंट हु हैज सम इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग और हु हैज सम इंटरेस्ट इन मेडिकल, है ना. हम, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चूज करे, क्या मेरे लिए अच्छा होगा. तो मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, सिंस आई नो यू सिंस फ्रॉम क्लास 9th or 10th, right? It was very clear from your part that you will choose JEE and go for engineering. So what made you choose JEE? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एज अ स्टूडेंट of class 8, I really enjoyed problem solving, maths, Mm-hmm. science, and subjects like physics and chemistry in school. Mm-hmm. So, engineering हमें ऐसा बताया गया था कि this becomes a natural extension of these interests. Mm-hmm. तो engineering would combine the theoretical knowledge and the practical aspects in real life. तो the very concept of engineering sounded peculiar to me and I thought कि engineering is the way to continue. और बाद में रिसर्च करने के बाद थोड़ा मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग काफ़ी वर्सेटाइल है। Mm-hmm. इंजीनियरिंग आपको सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं करने देती। Mm-hmm. यू कैन, जैसे मैंने ये बताया कि मैं फाइनेंस और मैनेजमेंट में भी जा सकता हूँ ये करके, Exactly. मैं कोडिंग में भी जा सकता हूँ। आई Mm-hmm. डू नॉट हैव टू गो इन अ पर्टिकुलर सर्विस आफ्टर इंजीनियरिंग, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते ऑप्शंस खुल हैं। जाते इसीलिए हैं. आई वाज श्योर अबाउट इंजीनियरिंग। All right. Yeah, exactly. This happens. One very big example is sitting right in front of you. I did engineering and now I'm a teacher. Since you were one of the guys who cleared JE, who cleared BITSAT, in your appearing year, the year which you were appearing for your board examinations. So, how did you manage to excel both in your JE and your board examinations? Sir, personally, I think कि there is ample time for a student to prepare for both boards and JEE separately. Mm-hmm. Good time management can lead to great results in both exams. Mm-hmm. और I was blessed to have teachers and mentors like yourself and others Mm-hmm. जिन्होंने हमें सही से गाइड किया। Mm-hmm. और वो टाइम मैनेजमेंट का एक
टेक्निक सिखाया कि कितना टाइम हमें किस टॉपिक पे कहाँ देना चाहिए। Exactly. और बस मतलब PYQs एंड प्रैक्टिस वाज ऑल इट नीडेड आफ्टर Sure. मेंटरशिप। Since you were an ICSE student, right? जहाँ पे इंग्लिश का प्रेशर रहता है, कंप्यूटर का प्रेशर रहता है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सिंस यू आर टेकिंग कोचिंग, तो कोचिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के उसमें चलो एक्सेल किया जा सकता है, बट हाउ डिड यू मैनेज टू कोप अप विथ योर इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर सब्जेक्ट्स? सर फॉर दैट आई डिडंट लीव स्कूल। मतलब बहुत बच्चे ऐसा हम्म करते हैं कि वो स्कूल में अपनी अटेंडेंस कम कर देते हैं हम्म फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड ऑल। हम्म लेकिन अगर आप रेगुलरली स्कूल जाओगे और स्कूल हम्म में बस वो एक दो पीरियड इंग्लिश और कंप्यूटर्स में अगर आप बस ध्यान दे दोगे तो हम्म। इतना टफ चीज नहीं है वो। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मोस्ट स्टूडेंट्स यही करते ही हैं। दे थिंक दैट स्किपिंग द स्कूल क्लासेस वुड गिव देम ample time to prepare for JEE as well as boards, but हम्म। going school has some positive aspects as well. That's very good to know. Okay, Aditya, one more thing, one last thing actually. As a college student, as a bit Pilani student, जिसने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, अब वो एक इंडिया के टॉप कॉलेज में बैठा हुआ है, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज का पार्ट है। What would you suggest to the younger generation, the upcoming generation who are going to appear JEE mains in 1 or 2 or 3 years? Give me two suggestions. Give them actually two suggestions. टू सजेशंस फ्रॉम माय साइड वुड बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर द एंटायर सिलेबस विद प्रायोरिटाइजेशन। Mm-hmm. मतलब आपके पास पूरा एक सिलेबस है जो एनटीए की वेबसाइट पे आ जाता है बहुत पहले, सब एग्जाम से Mm-hmm. बहुत पहले। Mm-hmm. तो अब आप उस सिलेबस को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फिगर आउट कीजिए। जो Mm-hmm. आपके स्ट्रेंथ्स हैं आप पीवाईक्यू से ये पता कीजिए कि किसकी वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है। Mm-hmm. अगर वो आपके स्ट्रेंथ में आ रहा है वेल एंड गुड, अगर आपके वीकनेस में आ रहा है तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। Mm-hmm. दिस विल अलाउ यू टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर विदाउट Mm-hmm. स्किपिंग एनी क्वेश्चंस। Mm-hmm. जब आप जेई देते हो तो क्वेश्चन छोड़ना काफी बुरा लगता है एक Exactly. एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। Mm-hmm. सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट, जो कि Mm-hmm. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द फाइनल ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन। Mm-hmm. क्योंकि तब आपके पास बोर्ड्स भी हैं, आपके पास बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो Exactly. अगर उस समय आप अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे और वीक में ऐसे 2 या 3 मॉक टेस्ट के लिए समय निकालेंगे, वो काफी Mm-hmm. फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि हर मॉक टेस्ट आपको कुछ नया सिखाएगा और Mm-hmm. आपको आपकी नई गलतियां दिखाएगा जो आप फाइनल डे पे होपफुली ना करें। Mm-hmm. चलो, थैंक यू सो मच आदित्य, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। होप इस सेशन से जो भी इसको देखेंगे उनको काफ़ी मदद मिलेगी आगे की प्रिपरेशन में, जो एस्पायर कर रहे हैं। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड आदित्य। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। सर। चलो, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। बाय बाय बाय। बाय।